अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो बिल्कुल दिमाग को जो है वो खराब कर देती है। आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर मामलात किस तरह चलाए जा रहे हैं, किस तरह जुडिशरी, जिसको बाहर की अदालतों को आके बताया जाता है कि बड़ी आज़ाद जुडिशरी है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी को, अदलिया को, जजेस को कंट्रोल किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी फाइलें बनाई जाती हैं, उन फाइलों का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से। जाहिर बात है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो डिक्टेट करते हैं जजेस को कि ये काम करना है, वो करते हैं। और वो इंटेलिजेंस इदारों ने जो फाइलें बनाई होती हैं, अगर वो लीक हो जाती हैं तो फिर वो रेफरेंसेस बन जाते हैं। एक तरफ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ उनके एक्शंस के ऊपर जो है रेफरेंसेस जो सामने आए, उन पे शहबाज गिल साहब ने तफसील से बात की है। मैं तफसीलात तो आपको नहीं बताऊंगा, रेफरेंस और सबूत जरूर दिखाऊंगा आपको, सिर्फ मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। लेकिन शहबाज गिल साहब बाज चीजों को शायद किसी मसलहत के तहत जिन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की, उसके ऊपर जरूर बात करूंगा। जब एक चीफ जस्टिस को अपनी शादी छुपानी पड़े, अपने जो है वो नौजवानी का इश्क जिससे बच्चा भी पैदा हुआ वो छुपाना पड़े, तो फिर वो चीफ जस्टिस किस तरह जो है वो उस अपनी औलाद को छुपाने के बाद फैसले कर सकती है, आजादाना फैसले कर सकती है, फैमिली कोर्ट्स के फैसले कर सकती है, खास तौर के ऊपर किस तरह जो है वो अपनी मॉरल सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश कर सकती है, अपनी इखलाकी जो है इखलाकियात का जो बाकियों को दर्स देती है, किस तरह वो फैसले कर सकती है और किस तरह अपॉइंटमेंट्स कर सकती है। इसके ऊपर स्कैंडल। और दूसरा पीटीआई के कुछ लीडरान जो मुझे जाती तौर के ऊपर कहते थे कि हम इमरान खान को छुड़ाना हमारा पहला मकसद है और 2 साल सिर्फ मुश्किल है, 3 साल पहले मुझे बताते थे, आज चौथा साल शुरू है और वो डर्टी हरी से छुप के मुलाकातें कर रहे हैं। उनसे भी कुछ सवालात हैं, उनके बारे में बात है। कुछ लोग अमेरिका के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं उनसे पूछना जरूर है, वो भी पूछते हैं आके, जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से इमरान खान के पीठ पीछे जो छुरा घोंपा जा रहा है उनके कहने के बावजूद, उसके बाद भी जो है इमरान खान तो आजाद नहीं हो रहे ना। इसलिए आजाद नहीं हो रहे क्योंकि उनकी हदायत के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं वो मैं इस जुडिशियल रेफरेंस की बात करना चाहता हूं जो आपको नजर आ रहा है। इसमें बाकायदा तौर के ऊपर ये जो जुडिशियल रेफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये दिया गया है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को दिया गया है और मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को दिया गया है। और ये रेफरेंस जो है ये आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है वो जस्टिस अबहर गुल खान और मिस 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 आलिया नीलम के खिलाफ दिया गया है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। जो मेन इसके अंदर बातचीत की गई है वो तो यही बातचीत की गई है कि जनाब इनकी सिरे से डिग्री है कोई नहीं और इनको चीफ जस्टिस भी लगा दिया गया है। इनके बारे में बहुत सी बातचीत की जाती है और ये लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जाहिर बात है कि अगर आप सरफेस को स्क्रैच करें तो पीछे से क्या कहानी निकलती है, वो इस जुडिशियल रेफरेंस के अंदर इल्जामात लगाए गए हैं जो वाजे कर दें कि जुडिशियल रेफरेंस कोई सबूत नहीं है कोई कि जनाब ये कसूरवार है, लेकिन जुडिशियल रेफरेंस जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और वो मिस आलिया नीलम लाहौर चीफ जस्टिस जो हैं इस वक्त हाई कोर्ट की, उनके ऊपर और लाहौर चीफ जस्टिस का बहुत ज्यादा जिक्र जो मेरे ऊपर मुकदमा आईएसआई अपने कंट्रोल के अंदर करती है, चलाती है, उसके ऊपर बहुत सी बातचीत जो है वो की गई और बहुत सा कवर अप करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जुडिशियल रेफरेंस जो है ये बड़े वाजे तरीके से ये बात बताता है कि जनाब असल में मामलात क्या हैं, किस तरह हैं, चलाए जाते हैं, जजेस को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। और फिर खास तौर के ऊपर जो है मिस अबहर गुल खान का जिक्र किया जाता है जिनको एलिवेट किया गया जज के ओहदे के ऊपर। और मिस अबर गुल खान का, क्योंकि इसके ऊपर शहबाज गुल साहब बात कर चुके हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो मेन है कि जनाब एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया उन्होंने कहा कि जाली डिग्रियां वगैरह हैं और उसके अलावा जुडिशियल इन्फ्लुएंस उन्होंने किया। एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के बेटे ने जो है वो उनकी बेटी ने मिस शानजे मलिक ने 2 नौजवान लड़कों को क्रश कर दिया इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर, उसको भी जो है मामलात को छुपाया गया। इनके भाई का नाम बराह रास्त आता है, ये डीपीओ है गयास गुल, ये अटक का डीपीओ था कहाँ का, तो इसका नाम बराह रास्त आता है कि ये इस इन्फ्लुएंस के अंदर शामिल था। अबर गुल के ऊपर बेतहाशा इल्जामात है। लेकिन असल कहानी जो है वो मिस आलिया नीलम की, जिसके ऊपर जिक्र नहीं किया गया, जो मैं सामने लाना चाहता हूं इस जुडिशियल रेफरेंस के ऊपर जिसके अंदर जिक्र किया गया है, उसके ऊपर आप आते हैं। बाकी जुडिशियल रेफरेंस देखते हुए कि ठीक है इसके ऊपर इल्जामात बेतहाशा लगाए गए हैं, लेकिन जब आप इस जुडिशियल रेफरेंस के सफा नंबर 9 के ऊपर आते हैं
तो आपको सबसे पहले पता चलता है जनाब के मिस अबरगुल खान के ऊपर सबसे पहले बातचीत शुरू होती है कि मिस अबरगुल खान का अपना कैरेक्टर, जिनको मिस आलिया नीलम ने आउट ऑफ टर्न प्रमोट किया है, 121 नंबर की सीनियरिटी से इनको टॉप के ऊपर जो है वो टॉप अपॉइंटमेंट्स के ऊपर लगाया गया, वो ये इनके अंदर क्या ऐसी कोई खास बात थी, इनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं। उसके बाद मिस आलिया नीलम के ऊपर जो यहाँ पे इल्जामात लगाए गए हैं जिनके ऊपर बात नहीं की गई, मिस अबरगुल खान के बारे में कहा जाता है कि जनाब मिस अबरगुल खान जो है, मिसेस अबरगुल खान इनको कहना चाहिए, इनके बैकग्राउंड के ऊपर ये लिखा गया है कि जनाब इनका भाई क्रिमिनल है और उसके ऊपर बहुत से मुकदमे हैं। इनका खामद अहमद नासिर अजीज वर्क, जिनका यहाँ पे मेंशन है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ट्रिपल सी उनके ऊपर जी, कैलस, कॉस्टिक एंड करप्ट है, ठीक है, और करप्शन की वजह से पुलिस अफसर था, इसको रगड़ दी, 2 इन्होंने घर गिराए हुए थे, आम सी बात है, सारे जजेस ये करते हैं। एक सेल्फ फायर के ऊपर कराया था, दूसरा जो है इन्होंने सरकारी घर भी लिया हुआ था मियाँ बीवी ने, और इनके वालिद साहब मिस अबरगुल खान के सरदार अली गुल खान भी करप्शन की वजह से जो है सैक हुए थे 70s 80s में, रीइंस्टेट हुए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जज से वापस नहीं जा सके। वापस इनकी एक आंटी हैं, इनकी चची हैं, जो शहनाज गुल साहिबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि जनरल याया खान की यहाँ लिखा हुआ है कि वो जनरल रानी के साथ उनकी जो है वो दाश्ता थी और एक चकला चलाती थी, और हाई लेवल का, बहुत बड़े लेवल का सोसाइटी गर्ल, अ टेल ऑफ सेक्स लाइज एंड स्कैंडल रिटन बाय सबा इम्तियाज और तूबा मसूद ने इसकी तमाम तफसीलात दी हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इससे, मैं क्योंकि इसके ऊपर मेरे ख्याल में पहले बात हो चुकी है सोसाइटी गर्ल के ऊपर, और वो कहते हैं कि इनकी डिग्री भी फेक है सारी की सारी, इसके ऊपर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन असल कहानी जब आप पेज नंबर 10 के ऊपर आते हैं, जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही, वो ये यहाँ पे लिखा गया है कि जनाब जो बड़ा ही ज्यादा कि ये एक तो फेक, फॉर्ज और बोगस लॉ डिग्री जो है मिस आलिया नीलम की है, जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस की डिग्री को जाली करार दिया गया है, मतलब इल्जाम लगाया गया है, इंक्वायरी डिमांड की गई है। और न सिर्फ ये, बल्कि वो कहते हैं कि जनाब ये LLB की डिग्री इनकी जो है वो, उसके बाद में बात की गई है कि जनाब इनकी जो डिग्री है वो जाली है, और ओरिजिनल नोटिफिकेशन वगैरह का जो है वो मसला इन्होंने बताया है। लेकिन जो असल कहानी है वो ये कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो बात छुपाई है वो ये है कि इन्होंने अपनी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन छुपाई है, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो कहते हैं कि जनाब फेक, फॉर्ज्ड और बोगस लॉ डिग्री है इनकी। और न सिर्फ ये छुपाई है बल्कि अपना एक शादी भी छुपाई है चीफ जस्टिस जो है ये आलिया नीलम इन्होंने। अब इसी तरह के मामलात होते हैं जो इंटेलिजेंस की फाइल के जरिए जजेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बात भी आपने जहन के अंदर रखना है। और यहाँ पे सामने वाजे लिखा हुआ है कि इन्होंने अपनी शादी छुपाई, और इन्होंने जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर से, मतलब उन्होंने कहा कि जनाब मैरिटल स्टेटस छुपाया। इन्होंने कहा कि जी एक सुजुकी ड्राइवर ग्वाल मंडी लाहौर का रहने वाला था, जो इनको पिक एंड ड्रॉप करता था पंजाब यूनिवर्सिटी आते और जाते हुए इनकी नौजवानी के अंदर। उससे इनका जो है वो मोहब्बत हो गई और उनसे फिर लव मैरिज हो गई इनकी, और उससे उनका एक खुफिया शादी हुई, और खुफिया शादी के नतीजे के अंदर बेटा भी पैदा हुआ। और उन्होंने ना सिर्फ ये चीज छुपाई पब्लिक रिकॉर्ड से, और जजेस को बताना पड़ता है ये तमाम चीजें पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर लानी पड़ती हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये शादी छुपाई बल्कि ये बच्चा भी छुपाया, और तमाम किसी भी डॉक्यूमेंट में इनको डिक्लेयर नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रेट डिसऑनेस्टी है, जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल भी जाहिर बात है किया जा सकता है, और उनकी फिर क्रेडिबिलिटी खराब होती है, और उनकी जनाब मॉरल सुपीरियरिटी जज की नहीं रहती। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मामला चला गया, और कहा यह जाता है कि ये बेटा जो है, जो मुबैना बेटा है, ये उन्होंने लिखा है कि उनसे मिलने उस वक्त आया लाहौर हाई कोर्ट, जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिली, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और सवाल आगे उन्होंने ये उठाया है कि अगर एक बेटी, माजरत, अगर एक माँ जिसका दिल पत्थर का है, वो अपने बेटे से मिलने से इनकार कर देती है, तो फिर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी किस तरह जो है वो फेथफुली डिस्चार्ज कर सकती है, और किस तरह वो जो है उस पर इतमाद किया जा सकता है, और किस तरह उसको ईमानदार कहा जा सकता है, और किस तरह उसको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहने दिया जा सकता है। मजीद उनके ऊपर ये इल्जामात लगाए गए इस जुडिशल रेफरेंस में कि वो, उनके पास बेतहाशा पैसा है। इसके ऊपर नायब RFIA की और NCCIA की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज और जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहाँ से आई हैं, क्योंकि ये एक बड़े ही गरीब खानदान से, हजरो अटक विलेज के गरीब खानदान से इनका ताल्लुक था,
और ये कमीशन 500 और 1000 रुपए के कमीशन के ऊपर जो है ये कमीशन एविडेंस लिखा करती थी, और वकील होने की वजह से, और इनकी डिग्रीज के ऊपर फिर जो बाद में बात है वो तो आपके सामने है, लेकिन इसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जनाब अगर तो एक चीफ जस्टिस जिस तरह की वो अपॉइंटमेंट्स कर रही है, जो कि अपॉइंटमेंट्स ही जो है वो आउट ऑफ मेरिट है, लेकिन पाकिस्तान में तो यही काम चल रहा है, तो फिर ये अगर चीफ जस्टिस जो है इन्होंने अपना एक सुजुकी ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर जो भी आप बोलना चाहें उनसे अपना एक बेटा छुपाया हुआ है, उनका राइट सारा बनता है, लेकिन जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो इस तरह का राइट आपका नहीं रहता। आप जब आपको ये सारी चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं और उसके बाद अगर आप जाके लोगों के फैमिली मैटर्स देखेंगे तो आप किस तरह देख सकते हैं उसके ऊपर किस तरह डिसीजन कर सकते हैं, आपके पास क्या मॉरल अथॉरिटी है कि आप इस तरह के डिसीजन कर सकते हैं। और जाहिर बात है कि आपको इस्तेमाल किया जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से, और ये तमाम जजेस के साथ कोई ना कोई कहानी इस तरह की चल रही होती है और इनका बैकग्राउंड मौजूद होता है। तो अब ये सवाल बनता है या नहीं बनता, ये मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बता दें कि बनता है नहीं बनता, ठीक है, लेकिन ये हकीकत है और ये रिकॉर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट है जो बात कर रहा है, और एविडेंस आपके सामने जो है वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या बात करती है वो तो पता चल जाएगी। यहाँ पे किसी सूरत भी ये कहना नहीं दुरुस्त होगा कि ये जो है ये हकीकत ही है, क्योंकि ये इल्जामात हैं, लेकिन इल्जामात का जवाब अभी तक नहीं आया, और ये इल्जामात इस लेवल पर अगर लगाए गए हैं तो जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर वो आखिर में कहते हैं कि दुनिया की तारीख गवाह है अदल बिना जमहूर ना होगा, दुनिया की तारीख गवाह है अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चिकना चूर ना होगा। एतजाज एहसन साहब ने लिखा तो था, लेकिन कितना एक अदल है ये आपको भी पता है, और जिनकी तरफ से ये किए गए हैं जनाब जो एग्रीव पेरेंट्स हैं उनके नाम जो है वो छुपा लिए गए हैं, और ये पेरेंट्स वो हैं जो नौजवान दो कुचले गए थे इस जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस की बेटी के जो गाड़ी के नीचे आके, और उस गाड़ी को जो है वो जाहिर बात है इसको कवरेज दी थी जस्टिस अबर गुल ने, और जस्टिस अबर गुल के भाई भी इसके अंदर शामिल थे गयास, इस जुडिशल रेफरेंस के मुताबिक। तो ये जो इल्जामात हैं ये कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन इल्जामात के जवाबात और इनके ऊपर इंक्वायरी क्या नहीं होनी चाहिए, ये सवाल हमारा है। इसके बाद हम वापस आते हैं जनाब, मेरे पास अमेरिका से बहुत से लोगों से बातचीत होती है, पीटीआई की लीडरशिप जो अमेरिका में बताई जाती है, पाक पैक के कुछ डॉक्टर साहिबान जाके आईएसआई में मुलाकात करके आए, वो तनवीर साहब थे मुर्गी वाला जिनका बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो लोग भी उसके अंदर शामिल थे, वो खान साहब से, इमरान खान से भी मुलाकात करके आए, हामिद मीर साहब ने भी उसके ऊपर बातचीत की, इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, जाओ काम करो अपना। वो कह रहे थे कि हम आसिम मुनीर से आपके मामला सेटल करवाते हैं, खान साहब ने कहा नहीं। जब इमरान खान ने कह दिया नहीं, और इमरान खान ने कहा कि यार मैं सौदा नहीं करूंगा, एहतजाज करो, तो फिर वाज़े तौर के ऊपर पीटीआई की लीडरशिप ने क्यों मुलाकातें की, जिसके ऊपर बहुत लेदे हुई पिछले साल, लेकिन उसके बावजूद आतिफ खान साहब से मेरी बात होती है अमेरिका के अंदर, उन्होंने मुझे 3 साल पहले कहा था कि 2 साल के अंदर हम ये मामला सख्त हैं, उसके बाद इमरान खान को आजाद कराना हमारी पहली प्रेफरेंस है, इसलिए हमारी मुलाकातें चल रही हैं। पीटीआई की सीनियर मोस्ट लीडरशिप के अंदर से ये दावा किया गया, इमरान खान के करीबी हल्के के अंदर से ये दावा किया गया कि आतिफ खान साहब जो हैं उनकी, वो खुद मानते भी है कि हाँ हमारी मुलाकातें हुई हैं, अमेरिका में मुलाकात हुई उनकी मेजर जनरल फैसल नसीर जिसको इमरान खान डर्टी हैरी कहते हैं, उसके बाद उनकी दुबई में मुलाकात हुई, इस्लामाबाद में कोई 3 मुलाकातों का दावा वो करते हैं। लेकिन आतिफ खान साहब कहते हैं कि मैं मुलाकातें इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने छुड़वाना है इमरान खान को। क्या इन मुलाकातों की वजह से इमरान खान छूट गए? सवाल हमारा ये है। क्या इन मुलाकातों का आप इनकार करते हैं आतिफ खान साहब? सवाल हमारा ये है। क्या आप अगर ये मुलाकातें कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस में लेके कर रहे हैं इमरान खान को या पार्टी को या किसी और मेंबरान को, पार्टी मेंबरान को? और अगर वो आप कॉन्फिडेंस में लेके कर रहे हैं तो उसका नतीजा, और लेके कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप इनकार करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट्स तो आपकी अपनी मौजूद हैं, आपने खुद लोगों को बताया कि आप किनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं। मुझसे तो आप नाराज हो गए लास्ट टाइम आपकी जो मुलाकात डॉक्टर्स की हुई जाके, और आपने कहा मैं उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन अरेंजमेंट में आप मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल थे। इस तरह की मुलाकातों का इंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता, पहली बात यह समझ लें। दूसरी बात, उन डॉक्टर साहिबान में से जिनकी मुलाकातें हुई हैं, एक डॉक्टर साहब दोबारा अभी हाल में जाके मिल के आए हैं, दोबारा आईएसआई से डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी से मिलके आए हैं। आपकी मुलाकातों का क्या फायदा हो रहा है? आपने सारी उम्र शायद कभी प्रोटोकॉल देखा नहीं, आप लाइनें लगा के जो है 3-3 4-4 हफ्ते अमेरिका से जाके इमरान खान से एक तस्वीर खिंचवाने का इंतजार कर लेते थे, सिफारिशें करवाते थे,
लेकिन अभी डर्टी हैरी से एक मुलाकात और प्रोटोकॉल के चक्कर में अगर आप लोग जा रहे हैं, और डॉक्टर साहब आप मुझे मैसेज भिजवा रहे हैं कि मेरे किस्सा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का उसको आप रेज करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा किस्सा अखबारों में जो है वो बेतहाशा छपे हुए, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको क्या मजीद अपनी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के बारे में बताऊं जो की जा रही है, हम लोगों के साथ की जा रही है। लेकिन आपकी मुलाकात जो है इस वक्त डर्टी हैरी के साथ, ये अभी आपको आखिरी दफा हम बता रहे हैं, अगली दफा आप मुलाकात करेंगे हम आपका नाम ले लेंगे, वहां आप जाते हैं वहां एंट्रियां होती हैं गेट के ऊपर बाकायदा कि आप कहां से आए हैं, आप किधर जा रहे हैं, चाहे आपने डीजीसी से मिलना है, चाहे आप गाड़ी के अंदर अंदर जा रहे हैं, तब भी एंट्री आपकी मौजूद होती है, आपको भी पता है अच्छे तरीके से। प्रोटोकॉल के बाद भी वहां पे बाकायदा तौर के ऊपर गेट के ऊपर जो रजिस्टर नोट होता है, सीसीटीवी फुटेज होती है, लोग आपको पहचान जाते हैं, आप बड़ी पब्लिक फिगर बने हुए हैं आजकल। ये मत करें, ना मुलाकातें करें, क्योंकि इमरान खान मुलाकातें नहीं चाहता और आतिफ खान साहब हमारे सवाल के जवाब दें, नहीं तो मजीद सवाल जन्म देंगे। अजीजान मन, मैं आपको यह बताता चलूं कि अगले वीलॉग के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि कुछ मुलाकातें जो है वो सुहेल अफरीदी साहब की भी हो रही हैं कोर कमांडर साहब से पेशावर में। उसके नतीजे के अंदर हम बड़े अरसे से चुप थे, हम देख रहे थे कि दगस दे द मैदान दे, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इमरान खान की हदायत के ऊपर अगर जलसे हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में तो क्यों हो रहे हैं, क्यों होने दिए जा रहे हैं। बहुत से मामला हैं, अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में बताएं तो उनके ऊपर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इनके ऊपर बातचीत की जाए। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज।